लेक्चर नंबर कौन सा बच्चों हमारा ये? रेंज का, रेंज ऑफ फंक्शन का लेक्चर नंबर कौन सा ये? थर्ड होगा मेरे ख्याल से। और अपना थर्ड। ओरिजिनल लेक्चर नंबर कितना है ये? 17 है मेरे ख्याल से बच्चों, है ना? सही है बेटा। चलो, कल जो कुछ हुए कॉन्सेप्ट अपने, वो अपन एक बार फिर से रिवाइज करेंगे कि रेंज कैसे निकालनी है, किसकी? क्वाड्रेटिक फंक्शन की। इसकी बच्चों, क्वाड्रेटिक फंक्शन। तो क्या रहता बच्चों क्वाड्रेटिक फंक्शन? एवरीवन, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू व्हाट बच्चों? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। क्या बच्चों क्वाड्रेटिक फंक्शन? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। सही है। इसे क्या बोलते हैं बच्चों अपन? क्वाड्रेटिक फंक्शन। नेक्स्ट, फर्स्ट केस क्या थी बच्चों? केस नंबर फर्स्ट क्या थी? अगर ए की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो है, किसकी बच्चों? ए की, देन उसकी रेंज क्या रहेगी बच्चों? बताओ। At minus d by 4a comma infinity. माइनस डी अपॉन 4a टू Infinity. इन्फिनिटी। सही बात है बच्चों, सही है Yes, sir. एवरीवन। नेक्स्ट, कंडीशन नंबर सेकंड क्या थी? कंडीशन नंबर सेकंड, इफ माइनस बी अपॉन 2a, अगर ये वैल्यू नॉट बिलोंग्स टू अल्फा कॉमा बीटा है, देन क्या क्या कॉन्सेप्ट सीखे थे बच्चों अपन का? Maximum and minimum value. वॉल्यूम मतलब मिनिमम वैल्यू ऑफ एफ ऑफ अल्फा कॉमा एफ ऑफ बीटा। और कैपिटल एम मतलब बच्चों मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एफ ऑफ अल्फा कॉमा एफ ऑफ बीटा। क्या बच्चों? एफ ऑफ अल्फा कॉमा एफ ऑफ बीटा। नेक्स्ट, कंडीशन नंबर थर्ड क्या सीखे थे बच्चों को? कि अगर माइनस बी अपॉन 2 है, अगर बिलोंग्स टू है अल्फा कॉमा बीटा, देन कंडीशन क्या सीखे बच्चों? यम इज इक्वल्स टू मैक्सिमम ऑफ एफ ऑफ अल्फा कॉमा एफ ऑफ बीटा। और रेंज क्या रहेगी बच्चों उसकी? रेंज Close क्या रहेगी? bracket minus d क्लोज by 4a. इंटरवल माइनस डी अपॉन 4a टू कैपिटल एम। सही है। और लास्ट कंडीशन क्या बच्चों? If a is smaller than 0. इफ ए इज स्मॉलर देन जीरो, देन रेंज क्या है बच्चों? स्मॉल एम टू माइनस डी अपॉन 4। क्लियर है बच्चों? याद है सबको? Yes, sir. और एक एग्जांपल लेने अभी, रेंज कैसे निकालनी क्वाड्रेटिक फंक्शन की। आज भी वही प्रैक्टिस करेंगे। लिखो बच्चों, एग्जांपल नंबर फर्स्ट। अगर हमें दिया है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5 प्लस 5 व्हेन x बिलोंग्स टू r, x बिलोंग्स टू r। बोलो बच्चों, इसमें क्या करेंगे अपन? a की वैल्यू क्या गिवन है हमें? 3. 3, और विच इज, Greater than 0. और b की वैल्यू कितनी थी बच्चों में? -2। -2. c की वैल्यू कितनी गिवन है? 5। नेक्स्ट, इसके बाद रेंज का फॉर्मूला क्या बच्चों? Close bracket minus d by 4a to infinity. माइनस डी अपॉन 4a टू इन्फिनिटी। सही बात है। अपन उसे कैसे सॉल्व करेंगे बच्चों? माइनस डी, तो डी का फॉर्मूला क्या? बी b स्क्वायर square minus 4a. अपॉन कितना? 4a टू 4a. टू इन्फिनिटी। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो बोला बच्चों। माइनस बी स्क्वायर, टू का स्क्वायर कितना? 4, माइनस 4 इंटू ए इंटू सी अपॉन 4a।
अप टू इन्फिनिटी। बोलो बच्चों क्या होगा फिर? 4 3 जा 4 5 जा 20 23 जा -60 -60 4 -60 कितना? -56 माइनस माइनस प्लस प्लस 56। सही है। तो 56 अपॉन कितना बच्चों? 4 × 3 अप टू इन्फिनिटी बराबर है। बोलो वाला डिविजिबल है क्या बच्चों ये? सर 4 से 4 से 4 यस सर 14 जा 56 हमें आंसर क्या मिलेगा बच्चों? क्लोज इंटरवल 4/3 टू इन्फिनिटी। समझा बच्चों? इसे क्लियर ये टू ऑल? देख लो। कुछ कॉलेजेस वगैरह चालू है क्या आपके? घुमराज गवाड़ भी नहीं ना आज? घुमराज नहीं, भरत नहीं। हो गया बच्चों सबका? जाओ Yes, sir. सेकंड एग्जांपल की तरफ। देखो यस बच्चों सर सेकंड एग्जांपल। एग्जांपल नंबर सेकंड। f of x is equals to 2x² minus x plus 1 when x is belongs to close interval 1/2 to 3 1/2 to 3। बोलो बच्चों इसे कैसे करेंगे अपन सब? a की वैल्यू कितनी गिवन है हमें? 2 2 विच इज ग्रेटर देन 0। b की वैल्यू कितनी बच्चों? -1। c की वैल्यू 1 है। लेकिन हमें यहाँ पे कौन सी वैल्यू निकालनी पड़ेगी बच्चों? -b अपॉन 2a 2a। तो माइनस b की वैल्यू कितनी है? -1 अपॉन 2a। a की वैल्यू कितनी बच्चों? 2। तो हमें 2 आंसर कितना मिला बच्चों? 1/4 1/4 मतलब कितना बच्चों? 0.5 तो इन दोनों इसके बिलोंग्स से आ रहा है क्या बच्चों? x is this is नहीं not belongs to close interval 1/2 to 3। अगर नॉट बिलोंग्स टू तो मैंने कंडीशन क्या बोली थी बच्चों? याद करो। हम क्या निकालते पहले? मिनिमम स्मॉल एम मिनिमम वैल्यू ऑफ f ऑफ अल्फा। अल्फा की वैल्यू कितनी है? हाफ कॉमा f ऑफ 3। मिनिमम वैल्यू ऑफ बोलो बच्चों f ऑफ हाफ। हाफ यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करो कितना होगा? 2 × 1/4 माइनस हाफ प्लस 1 कॉमा 2 × 3 का स्क्वायर -3 प्लस 1। बोलो बच्चों क्या होगा? बोलो। तो ये हो जाएगा हाफ 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 गेट कैंसिल तो हो जाएगा 1 कॉमा 3 का स्क्वायर कितना बच्चों? 9 9 2 जा 18 18 -3 कितना बच्चों? 18 -3 15. प्लस 1 16। तो इन दोनों में मिनिमम वैल्यू कितनी बच्चों? 1। और कैपिटल एम क्या रहता है बच्चों? मैक्सिमम वैल्यू। तो मैक्सिमम कौन है बच्चों? 1 और 16 में 16। तो हमारे रेंज क्या हो गए बच्चों? बोलो वाला बोलो। क्लोज ब्रैकेट 1,16 क्लोज ब्रैकेट 1 कॉमा हैप्पी विद दिस एवरीवन? समझ में आएगा देखिए अच्छे से यस सर अच्छे से नोट डाउन करो। सर ते मिनिमम वैल्यू कसे रिपीट करायचं? ये देख बेटा अपन पहले कंडीशन सीखे रेंज निकालने के लिए। फंक्शन के लिए रेंज निकाल, अगर क्वाड्रेटिक फंक्शन है तो उसके लिए कंडीशन क्या बेटा? ए की वैल्यू अगर ग्रेटर देन 0 है तो क्या हमारा फॉर्मूला? -d/4a टू इन्फिनिटी। सही है।
यस सर। अगर -b/2 है, अगर उनके इंटरवल में बिलोंग्स नहीं कर रहा है तो अपन यह मिनिमम निकालते हैं एफ ऑफ अल्फा एफ ऑफ बीटा में से, और एफ ऑफ अल्फा और एफ ऑफ बीटा में जो मैक्सिमम रहेगा उसे कैपिटल एम बोलते हैं। सही बैठा बेटा। हाँ सर। नेक्स्ट -b/2 है, बिलोंग्स टू अल्फा कामा बीटा, देन यम क्या रहता है बेटा कैपिटल, और रेंज क्या रहती है उसके लिए -d/4 है कॉमा यम। सही है बेटा। हाँ सिमिलरली a इज लेस देन 0 तो रेंज ऑफ यम -d/4 है। सही बात है। हो सर। हाँ तो एग्जांपल अपन ने देखा तो हमें इंटरवल गिवन है। सही बात है बेटा। हाँ सर। तो -b/4 की वैल्यू निकाली, वो कितनी मिली 1/4। 1/4 1/2 और 3 के बीच में लाया करता क्या बेटा? नहीं। नहीं करता। तो कौन सी कंडीशन अप्लाई होगी? मिनिमम मैक्सिमम वाली। सही बात है। यस सर। तो हाफ वैल्यू जो है तेरी अल्फा है, हाफ यहाँ पे डाल बेटा x की जगह पे। तो हाफ का स्क्वायर कितना बेटा 1/4, यहाँ पे हाफ +1, यहाँ पे कैंसिल आउट करेगा तो ये कैंसिल आउट हो गया, बच्चा कितना बेटा 1। 3 का स्क्वायर कितना बेटा 9, 9 2 जा 18, -3 15, +1 16। 16, तो मिनिमम वैल्यू कौन सी मिली बेटा? इन दोनों में से मिनिमम वैल्यू कौन सी? 1। 1, या मतलब मैक्सिमम, तो इन दोनों में मैक्सिमम कितना है 16। 16। हो गई ना अपनी रेंज। क्लियर हो गया बेटा। हो सर। आज इतने बच्चे अब्सेंट क्यों है? कुछ है क्या आज एक्स्ट्रा क्लास किसी का कुछ, या बीमार गिर गए बच्चे? अजिंक्य शुक्र है क्या लेक्चर में? है सर। ओके। आकांक्षा? यस सर। ओके। अक्षता? बहुत अक्षता 63 है। सेकंड वाली अक्षता नहीं है क्या आज? वो भी है, ठीक है। आर्यवीर है क्या आज लेक्चर में? आर्यवीर नहीं है, अब भी ज्वाइन हुआ वो। अथर्व काकड़े भी है, अथर्व गुंजाल भी है। जतिन है क्या? ये मेरा चाम भी है आज। कृष्णा नहीं है आज लेक्चर। यस सर। कृष्णा पासारे नहीं है क्या? नहीं, कृष्णा पासारे नहीं। मृणाल ये क्या? यस। युवराज गवाड़ वो भी है। यू शाड़े भी है। प्रांजल खाड़े भी है आज। प्रणव है क्या? प्रणव पोद्दार? प्रणव भी नहीं है आज। प्रतीक कासर है क्या? हाँ सर। प्रत्युंश काटकर? प्रत्युंश काटकर भी नहीं। अंदर है तो इवनिंग लेक्चर को आती। सुनील है क्या? अनया, तेजस, तिलक, यस सर। कुमार, ओम, वरद, ढेपले, वीरा, यश बनकर, यशवंत राउत और उषा। हो सर। कितने लोग हैं क्या आज लेक्चर में? यस सर। यस। ठीक। चलो नेक्स्ट एग्जांपल दो बच्चों। एग्जांपल नंबर 3। अगर हमें ऐसा दिया बच्चों f of x is equals to 3x² minus 7x plus 1 when x is belongs to close interval -1 to 2। करो वाला बच्चों, ये वाला क्वेश्चन था। सबसे पहले a की वैल्यू तो ग्रेटर देन 0 है। सही बात है। a इज ग्रेटर देन 0, सही है कि नहीं? और इंटरवल गिवन है तो ऑब्वियस है यहाँ पे कौन सा कॉन्सेप्ट लगेगा -b/2a वाला। तो -b की वैल्यू कितनी 2a। -7/2 × 3 तो कितना होगा बच्चों 7/6। 7/6 मतलब 1 पॉइंट समथिंग, और 1 पॉइंट Yes. समथिंग बिलोंग्स करेगा ना। सही है। अगर बिलोंग्स टू है तो कंडीशन क्या है बच्चों? बोलो बता। बिलोंग्स टू अगर है तो मैंने कंडीशन इंटरवल लिख के दी d4 है तो -b/2 है। वैल्यू अगर बिलोंग्स टू अल्फा कामा बीटा है तो हमारी रेंज क्या है बच्चों? रेंज है -d/, क्लोज इंटरवल -d/4 टू कहाँ तक बच्चों?
कैपिटल एम maximum मैक्सिमम वैल्यू, सही है। तो माइनस डी, डी का फॉर्मूला क्या रहता है बच्चों? b square minus 4ac. minus 4ac. वेरी गुड, बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 4a कॉमा कैपिटल एम। बोलो बच्चों, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, बोलो क्या होगा? माइनस बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी बच्चों? 49 49 माइनस 4 इंटू ए इंटू सी 12 अपॉन 4a टू कैपिटल एम कितना बच्चों? कैपिटल एम निकालना पड़ेगा, कैसे निकालते बच्चों कैपिटल एम अपन? बोलो भला, कैपिटल एम मा- मतलब क्या? की वैल्यू पुट अप मैक्सिमम वैल्यू करेंगे. ऑफ एफ ऑफ अल्फा कॉमा एफ ऑफ बीटा, सही है। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एफ ऑफ अल्फा की वैल्यू कितनी की मैंने बच्चों में? एफ ऑफ अल्फा, तो इसमें मा- 1 डाल दो, 3 इंटू माइनस 1 का स्क्वायर पॉजिटिव 1 प्लस 7 प्लस 1 कॉमा 3 इंटू 2 का स्क्वायर माइनस 7 इंटू 2 प्लस 1, तो वो बनेगा बच्चों मैक्सिमम वैल्यू ऑफ 3 प्लस 7 10 प्लस 1 11 कॉमा 11 2 का स्क्वायर कितना बच्चों? 4 4 3 जा 12 12 प्लस 1 13 13 13 माइनस 14 माइनस 2, तो इन दोनों में मैक्सिमम वैल्यू कौन सी मा- बच्चों? 11, रख दो वहां पे। 11 4 3 जा 12 49 माइनस 12 37 30 माइनस 37 अपॉन कितना बच्चों? 12 12 कॉमा 11। क्लियर हो गया बच्चों? yes sir. कितने लोगों का आंसर है ये? राइज योर हैंड। वेरी गुड बच्चों, वेरी गुड। समझ सर में वो आ रहा है ना माइनस लेकिन कॉन्सेप्ट सबको अच्छे से? Yes, sir. मजा आ रही सबको? yes sir. फोर्थ वाला एग्जांपल करो बोला, फोर्थ वाला एग्जांपल है बच्चों। अगर हमें दिया है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 5x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3 व्हेन x बिलोंग्स टू r, व्हेन x बिलोंग्स टू r, तो इसके लिए रेंज क्या रहती बच्चों हमारी? इफ a is greater than 0 then रेंज क्या होती है बच्चों? closed interval minus d by 4a to infinity. प्लस डी अपॉन 4a टू इंफिनिटी। निकालो सॉल्यूशन। और मैंने और एक मेथड बताई थी, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, याद है ना सबको? Yes, sir. बच्चों yes sir. तेजस समझ रहा ना बेटा? आर्यवीर, अथर्व, हाँ सर. काकड़े, आकांक्षा, तनया, किशोर, यशवंत, Yes, sir. समझ रहा है. गुड, पीयूष, तिलक, जतिन, Yes, sir. रागिनी बेटा, समझ रहा ना बेटा तुझे? प्रांजल, Sir, closed interval minus 14 by 5 to infinity. माइनस 14 बाय 5 टू Yes. इंफिनिटी। ओके, सेकंड मेथड से भी ट्राई करो बेटा, ट्राई करो, क्या हर्ज? बोलो, ए की वैल्यू कितनी गिवन हमें? 5, बी की वैल्यू कितनी गिवन हमें? -2, सी की वैल्यू कितनी बच्चों? 3। तो हमारा रेंज निकालने का क्या प्रोसीजर है बच्चों? रेंज क्या है? माइनस डी, तो डी का फॉर्मूला क्या होता है? बी स्क्वायर माइनस minus 4ac. 4ac अपॉन कितना बच्चों? 4a टू इंफिनिटी, सही है। क्लोज ब्रैकेट माइनस 2 का स्क्वायर कितना? 4 माइनस 4 इंटू ए इंटू सी अपॉन 4a टू इंफिनिटी। सॉल्व करो बच्चों, इससे क्या होगा? 4 5 जा 20, 20 इंटू 3 60
60 में से 4 चला गया, -56 अपॉन 4 इंटू 5 से आया ना, ये कितना हो जाएगा बच्चों? 13/5 सही है कि 14? सर वो पॉजिटिव Okay, okay. कैसे होगा ना? माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, सही बात है बेटा। 14/5 टू इंफिनिटी, सही है। सेकंड मेथड क्या बताई थी बच्चों, याद है किसी को? Yes, sir. Common निकाल देना. फाइव कॉमन निकालेंगे। मेथड नंबर सेकंड से भी करो बच्चों, क्योंकि क्या है, पॉइंट सेकंड रेडी होना चाहिए। चलो क्या क्वेश्चन है, इसके बाद थोड़े अलग टाइप के क्वेश्चन लेंगे, ये लास्ट क्वेश्चन लेंगे, इसके बाद थोड़े क्वेश्चन का फॉर्मेट चेंज कर, मजा आने के लिए, ठीक है। क्या इक्वेशन गिवन है बच्चों हमें? एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या गिवन है हमें? 5x² माइनस 2x प्लस 3। बोलो बच्चों, सबसे पहले क्या करेंगे अपन, x² का कोएफिशिएंट हमें 1 चाहिए, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, क्या कॉमन निकलेंगे अपन? 5। 5 तो ब्रैकेट में क्या बचेगा बच्चों? x² माइनस 2/5 टाइम्स x प्लस 3/5, सही बात है बच्चों। Yes, sir. नेक्स्ट इसे होल स्क्वायर के फॉर्म में कन्वर्ट करते, x का स्क्वायर तो अपन किससे मल्टीप्लाई करते बच्चों? 2 से। 2 से अगर अपन मल्टीप्लाई करें तो 2 से क्या करना पड़ेगा बच्चों हमें? Divide. जो भी कुछ नंबर है उसे 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो 2 गेट कैंसिल, तो अपना b क्या कन्वर्ट हुआ बच्चों? 1/5, उसका स्क्वायर कितना बच्चों? 1/25. 25। अगर ऐड करें तो हमें क्या करना पड़ेगा बच्चों? सब्ट्रैक्ट प्लस 3/5। हैप्पी विद दिस एवरीवन? नेक्स्ट 5 टाइम्स इसका होल स्क्वायर, किसका होल स्क्वायर फार्मूला बन गया बच्चों? ये x माइनस 1/5 का क्या होल स्क्वायर, और इसके बेस सेम करो, 5 से मल्टीप्लाई, 5 से क्या बच्चों डिवाइड, 5 3 जा 15, 15 माइनस 1 कितना बच्चों? 14, 14. 14/25, सही है। इस 5 से मल्टीप्लाई करो, बोला बच्चों क्या होगी इक्वेशन फिर? 5 टाइम्स इन ब्रैकेट x माइनस 1/5 का होल स्क्वायर प्लस, सर -14 25 होगा, हाँ -14 जैसे क्या माइनस बेटा? बरोबर है सर। अरे बाढ़, 5 3 जा कितना हुआ? 5 3 15 15 में से 1 निकाल दे, कितने बचेंगे? 14 सीधी सी बात है ना, तो पॉजिटिव ही बचेगा ना बेटा। सर, लेकिन फर्स्ट मेथड से तो -14/5 आ रहा ना। इधर हाँ नहीं सर, राइट है, हाँ नींद में रॉन्ग। किसके ख्यालों में खोए हो? हाँ नहीं सर, वो सॉल्विंग में कैलकुलेट मुझे लगा किसी की याद सता रही है तुझे। हाँ नहीं है। तो मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है बच्चों? ये वैल्यू 0 हो सकती है, तो हमें मिनिमम वैल्यू कितनी मिलेगी? 14/5। और अप टू कहाँ तक बच्चों? अप टू पॉजिटिव इंफिनिटी तक, सही है। यस सर। देख लो किसी को कुछ डाउट है क्या? जाओ बच्चों आगे। ये हो गया क्लियर सबको, क्वाड्रेटिक फंक्शन की रेंज कैसे निकालनी। हैप्पी विद दिस? कितने कंडीशन याद रखनी है बस? 4 कंडीशन। पहली कंडीशन 4. क्या है? इफ a इज ग्रेटर देन 0 देन रेंज क्या बच्चों? -d/4a टू इंफिनिटी। अगर हमें कुछ इंटरवल गिवन है अल्फा बीटा, -b/4a की वैल्यू अगर उसके बिलोंग्स टू नहीं है -b/2a, तो अपन उसकी रेंज कैसे निकालते हैं? मिनिमम और मैक्सिमम, बराबर है कि नहीं? उसकी रेंज क्या रहती है बच्चों? स्मॉल m टू कैपिटल M, सही बात है बच्चों। नेक्स्ट अगर वो उसकी बिलोंग्स कर रहा है तो उसका रेंज का फॉर्मूला ये है, अगर a लेस देन 0 है तो कंडीशन क्या बच्चों? स्मॉल m टू -d/4। हैप्पी विद दिस? अब कुछ अलग वाले एग्जांपल ले लेंगे। एग्जांपल नंबर 5, मजा आएगी इसमें, सोचो आप कैसे करेंगे। 5th एग्जांपल है बच्चों हमें, f ऑफ x इज इक्वल्स टू x² प्लस x प्लस 2 अपॉन x²
plus x plus 1 where x belongs to R, where x belongs to R। अब मुझे बोलो बच्चों, सबसे पहले क्या करते हैं अपन, लेट इसे क्या कंसिडर करेंगे, y इज इक्वल टू क्या बच्चों, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। हैप्पी विद दिस बच्चों, कुछ रोने वाली बात इसमें किसी को? No, sir. जो डिनोमिनेटर है उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो इक्वेशन कैसे दिखेगी बच्चों में, y इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2। सही है बच्चों? हैप्पी एवरीवन? अब ये सारी इक्वेशन को इधर लेके आओ और इस इक्वेशन को मल्टीप्लिकेशन कर दो, तो क्या होगी इक्वेशन, एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई प्लस वाई माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब स्क्वायर वाली टर्म जो है उन्हें एक ब्रैकेट में लिखो बच्चों, क्या मिलेगा हमें, एक्स स्क्वायर को अगर कॉमन निकालते हो ब्रैकेट में क्या मिलेगा, Y minus 1. एक्स को अगर कॉमन निकालते हो तो ब्रैकेट में क्या मिलेगा बच्चों, y Y माइनस minus. 1, और बची कांस्टेंट टर्म एक ब्रैकेट में लिख दो y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। देख लो समझ में आ गया, समझ में आया? Yes, sir. लेकिन मुझे बोलो बच्चों, अगर उन्होंने रियल रूट्स बोले तो हमें डिस्क्रिमिनेंट क्या होना चाहिए, याद है किसी को, रियल रूट्स होने के Greater लिए, than or equal to 0. वेरी गुड बच्चों, डिस्क्रिमिनेंट क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला क्या बच्चों, B square minus 4AC. b स्क्वायर माइनस 4ac विच इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो यहाँ पे b की वैल्यू कितनी है बच्चों, तो पहले Y वैल्यू लिख minus लेंगे, a की वैल्यू कितनी की बना है, Y minus 1. b की वैल्यू कितनी है, y Y माइनस 1, minus और c की +1. वैल्यू कितनी बच्चों, Y minus 2. 2. यहाँ पे भी एवरीवन। Yes, sir. वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो वाला, b की वैल्यू कितनी है, Y minus 1. -1. माइनस 4 टाइम्स a की वैल्यू कितनी बच्चों, Y Y minus minus 1. c की वैल्यू कितनी है, Y Y minus minus 2. विच इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। समझ में आ गया निकला? Yes, sir. इन दोनों में से क्या कॉमन निकलेगा, Y Y minus 1. minus 1. निकालो कॉमन, ब्रैकेट में क्या बचेगा, Y minus 4. Y minus 2. बोलो, इन ब्रैकेट y माइनस 1 माइनस 4 टाइम्स Y minus 2. विच इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। नेक्स्ट, इसके बाद y माइनस 1, इसे सिंप्लीफाई करो बोला, y माइनस 1 Minus माइनस 4Y प्लस plus 8 8. विच इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। बोलो बोला क्या होगी इक्वेशन, y माइनस 4y कितना होगा, Minus 3Y plus 7. प्लस 7 विच इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। बोलो बच्चों, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 वैल्यू चाहिए तो कैसे निकालते हैं अपन इसे, बोलो बोला, And रियल लाइन ड्रॉ करते हैं अपन, y इज इक्वल्स टू 1, यहाँ से इसे 0 के साथ इक्वेट करोगे तो y की वैल्यू कितनी मिलती है, 1। यहाँ से इक्वेट करो बच्चों, y की वैल्यू कितनी मिलेगी बच्चों, बोलो बोलो, by 3. 7/3। छोटा नंबर कौन सा है, 1 और 7/3 में से, 1. तो उसे पहले प्लॉट कर दो, बाद में 7/3 को, 7/3 से कोई भी बड़ी वैल्यू ले लो बच्चों, 7/3 मतलब कितना आएगा, 3 2 2 पॉइंट समथिंग आएगा, तो 3 वैल्यू ले लो, 3 अगर यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दो तो 3 माइनस 1 कितना बच्चों, Positive 2. पॉजिटिव साइन आएगा। नेक्स्ट, 3 3 से कितना बच्चों, -9, -9 प्लस 7 इज नेगेटिव, पॉजिटिव इंटू Negative. नेगेटिव, नेगेटिव, Negative. बेबी कर्व मेथड से साइन क्या आते हैं, Plus minus. Alternative. अल्टरनेट आते हैं। सही है, हमें क्या चाहिए लेकिन, Greater than or equals to 0. Positive sign. इक्वल टू 0। हमारी रेंज क्या बन गई बच्चों, Closed interval 1 to 7 by 3. क्लोज इंटरवल 1 to 7 बाय, अभी विद दिस बच्चों समझ में आया? ऐसे अगर फॉर्मेट में कुछ इक्वेशन दी जाती है आपको तो उसकी रेंज कैसे निकाल, हैप्पी? चलो नोट डाउन करो बच्चों, पीयूष समझेगा बेटा, पीयूष आड़े।
डन सर। क्वेश्चन समझ में आया ना, लेकिन रेंज कैसे निकालनी। यस सर। Yes, sir. अपन सारे क्वेश्चंस लेंगे, लेवल कम, लेवल 1, लेवल 2, लेवल हाई, सभी एग्जांपल्स लेंगे। नेक्स्ट वाला आप ट्राई करते हो क्या? नेक्स्ट वाला करते हो हाँ ट्राई? सर, करो बताओ। हाँ सर। एग्जांपल नंबर कितना चालू है? 6। 6. f of x is equals to 6 minus 4x square upon 4x plus 5, where x belongs to R, where x belongs, right? ये आएगा सब। बाकी क्लासेस को छुट्टियां बोल दी क्या, कब से लगने वाली है? सर फिजिक्स फोरम की 8 तारीख तक है। छुट्टियां हाँ सर। 1 वीक ही दी गई उन्होंने। यस सर। और केमिस्ट्री की 10 तारीख। बायो मेरे ख्याल से 11th वालों को 10 तारीख तक होगी, जो 12th वाले हैं उन्हें 8 तारीख तक है बस। बोलो स्टेप नंबर फर्स्ट क्या करेंगे बच्चों? y is equals to 6 minus 4x square upon 4x plus 5 के बाद 4xy plus 5y is equals to what बच्चों? 6 minus 4x square, 4x square plus 4xy plus 5y plus 6 is equals to 0। क्या कंडीशन रहेगी बच्चों इसमें भी? -6 सर। हाँ -6। डिस्क्रिमिनेंट शुड ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ए की वैल्यू कितनी गिवन है बच्चों में? 4। बी की वैल्यू कितनी गिवन है हमें? 4y। क्या गिवन है? 4y। और सी की वैल्यू कितनी गिवन है बच्चों में? 5y माइनस 6। बोलो बच्चों डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला क्या होता है? बी स्क्वायर माइनस 4ac विच इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। बोलो बच्चों अब इसमें क्या करेंगे एवरीवन? एवरीवन इसमें क्या करेंगे बच्चों? कोई बोल सकता है? बी की वैल्यू कितनी है? 4y। 4y का स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स ए की वैल्यू कितनी है? 4। सी की वैल्यू 4. कितनी बच्चों? 5y माइनस 6 विच इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। 4y का स्क्वायर कितना बच्चों? 6 16 y minus स्क्वायर। 4 4 जा 16। तो ये कितना हो जाएगा? 80y हम्म 80y माइनस, यहाँ पे y नहीं लिखा क्या अपन ने?
सर उधर 4xy है ना, b की वैल्यू। सर वहाँ पे 6 - 5y होगा क्या? अरे बेटा अगर अपन इन टर्म्स ऑफ एक्स अगर कंसिडर करें, बाकी सब सही है क्या देख लो पहले। 4x² + 4xy + 5y - 6 इज इक्वल, ठीक है सही है सब। बोलो मल्टीप्लिकेशन कितना आएगा? 80y plus 96. माइनस ना, हाँ, minus 80y plus 96. प्लस 96. प्लस 96 which is greater than or equal to 0. Whole equation is divisible by 16. 16. 16 से डिवाइड करो, क्या होगी इक्वेशन? y² माइनस, बोलो, y y² Minus- माइनस 5y ना, yes 5y बाद में प्लस 6 6 which is greater than or equal to 0. प्लस 6 के ऐसे फैक्टर बोलो बच्चों, -3 -2. -3 -2 y -3 y -2 which is greater than or equal to 0. रियल लाइन ड्रॉ करो बोला बच्चों, क्या होगा फिर? तो पहले आएगा +2, बाद में आएगा 3, 3 से बड़ी वैल्यू डाल दो कोई भी, सपोज अपन ने 4 डाल दिया y की जगह पे, तो क्या होगा? 4 - 3 पॉजिटिव Pos- पॉजिटिव, तो यहाँ पे आएगा पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव। हमें क्या चाहिए बच्चों? ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो कौन सा पार्ट आ रहा है? यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, सही है। तो आंसर क्या आएगा बच्चों? रेंज क्या होगी? open bracket -infinity to 2 closed bracket -∞ to क्लोज ब्रैकेट union with closed bracket 3 to infinity. 3 to, हैप्पी विद दिस बच्चों? Yes sir. कितने लोगों का आंसर आया था ये बात चेक करो। वेरी गुड बच्चों, वेरी गुड। नोट डाउन कर लो इसको। है ना सबको समझ में रेंज कैसे निकालनी Yes sir. अच्छे से? नेक्स्ट एग्जांपल करते हो बच्चों? नेक्स्ट एग्जांपल करते हो ट्राई। देखो एग्जांपल, एग्जांपल नंबर 7। अगर हमें दिया बच्चों f of x is equals to x plus 4 upon x minus 2। याद करो बेटा बच्चों, इसे कैसे सॉल्व करते हैं अपन? सबसे स्टेप नंबर फर्स्ट क्या बच्चों? Denominator should not be equals to 0. नहीं, वो डोमेन के लिए हो गया। पहले y इज इक्वल्स टू कंसीडर करते हैं अपन। क्या? y इज इक्वल्स टू दिस, जो भी कुछ फंक्शन है x एज अ फंक्शन ऑफ y, तो मल्टीप्लाई करो उसे, y इंटू x माइनस 2 इज इक्वल्स टू x प्लस 4। मल्टीप्लीकेशन करो बच्चों, क्या होगा? xy -2y -2y
इज इक्वल टू व्हाट, X x प्लस plus 4। x वाली सारी टर्म एक साइड में लेके जाओ, क्या होगा बच्चों, एक्स वाई माइनस एक्स इज इक्वल टू व्हाट, 2y प्लस 4। क्लियर है? इसमें Yes, से क्या sir. कॉमन निकलेगा, x, X ब्रैकेट में क्या बचेगा, y माइनस 1 इज इक्वल टू 2y प्लस 4। x इज इक्वल टू क्या होगा, 2y प्लस 4 अपॉन कितना बच्चों, y माइनस 1। सही है, लेकिन मैंने क्या बोला था, डिनोमिनेटर इज नॉट इक्वल्स टू 0। हमारी रेंज क्या रहेगी बच्चों, R minus singleton 1. इसको 0 के साथ जब इक्वेट करेंगे तो r की वैल्यू, y की वैल्यू क्या नहीं होनी चाहिए, 1 नहीं होनी चाहिए। वेरी गुड बच्चों, देखो आया क्या समझ। हो गया बच्चों? हाँ नेक्स्ट सर. एग्जांपल नंबर 8, और टेस्टेड एग्जांपल। अगर हमें दिया बच्चों f ऑफ x इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ x प्लस 5 अपॉन 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 4 माइनस 6 अंडर रूट में। बोलो ये टाइप के एग्जांपल में क्या किया था बच्चों अपन ने, सबसे पहले चीज Y is equal y इज इक्वल्स टू होल अंडर रूट ऑफ x प्लस 4 अपॉन कितना बच्चों, 4 4 माइनस। minus इसके बाद क्या किया था अपन ने, squaring on both side. स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। तो क्या होगा बच्चों, y स्क्वायर इज इक्वल्स टू व्हाट, x प्लस X 4 plus अपॉन 4 माइनस 6। सर वो x प्लस 5 है ना, 5 थी। सॉरी, तो क्या होगा फिर, बोलो बच्चे इसके बाद क्या होगा, y square को 4 minus x से मल्टीप्लाई करेंगे. क्या हो जाएगी इक्वेशन, 4y स्क्वायर माइनस X y square इज इक्वल्स टू x प्लस 5। इसके बाद बच्चों x की टर्म x साइड में, वो बाकी बचे एक साइड में, तो क्या इक्वेशन होगी, 4y स्क्वायर माइनस 5 इज इक्वल टू व्हाट बच्चों, x प्लस एक्स वाई स्क्वायर। सही है, क्या कॉमन निकलेगा इसमें से, x ब्रैकेट में क्या बचेगा, 1 plus y square x इज इक्वल टू व्हाट बच्चों, 4y square minus 1 plus y square 1 minus x. 1 प्लस वाई स्क्वायर। तो डिनोमिनेटर क्या नहीं होना चाहिए बच्चों, +1 और -1. ऑब्वियस 0 नहीं आएगा, कोई भी नंबर आएगा इसका ही। स्क्वायर पॉजिटिव ही आएगा। तो हमारे रेंज क्या बन गए बच्चों, इंफिनिटी। रेंज क्या बन गया r, हाँ, माइनस इंफिनिटी टू प्लस। आ रहा है ना बच्चों, रेंज वाले क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं ना, कैसे करना है कैसे नहीं। यस सर, समझे। मैंने पहले डोमेन कैसे निकालना सीखा, उसके बाद रेंज कैसे निकालना है, उसकी प्रोसीजर समझ ली। सही है, सर आपने 1 plus y square को 0 के साथ क्यों नहीं ये करे? अरे बेटा वाई स्क्वायर इज इक्वल टू -1 मिलेगा, ऐसा पॉसिबल ही नहीं ना, कौन सा नंबर ही नहीं मिलता है। हाँ सर. अच्छा. कोई भी नंबर का स्क्वायर अगर करेगा तो निगेटिव नंबर आने वाला है, नहीं सर. पॉजिटिव प्लस पॉजिटिव क्या मिलने वाला है, पॉजिटिव। तो डिनोमिनेटर 0 होने के चांसेस ही नहीं है। यस सर.
क्लियर हो गया बच्चों अच्छे से? कल अपन मॉडुलस फंक्शन की रेंज कैसे निकालना वो सीखेंगे। मॉडुलस हो गया, लॉगरिथमिक हो गया, ये सारे जो फंक्शन इन सब की रेंज कैसे निकालना वो सीखेंगे। ठीक है, तो कुछ एग्जांपल लिख लो बच्चों होमवर्क के लिए। फिर किसी ने भी लेफ्ट नहीं होना है, ठीक है, 2 मिनट रुकना है सब। एग्जांपल नंबर फर्स्ट, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 7x² प्लस 4x माइनस 1 when x belongs to R। सेकेंड एग्जांपल है f of x is equals to x plus 4 upon x minus 2। थर्ड एग्जांपल है f of x is equals to under root of 16 minus x square। एग्जांपल नंबर फोर्थ, f of x is equals to under root of x minus 5 upon 3 minus x। फिफ्थ वाला एग्जांपल, f of x is equals to under root of x square minus 25। सिक्स्थ वाला है f of x is equals to 1 upon under root of 3x minus 4। सेवेंथ वन, f of x is equals to 3x square minus 4x plus 1 when x is belongs to, क्वेश्चन लिख लो तब तो, when x is belongs to। पेंसिल की चार्जिंग खत्म हो गई है तो आप क्वेश्चन लिख लो ऑलरेडी। x belongs to minus 5 comma minus 5 comma 1 minus 5 comma 1। सर ब्रैकेट कौन से? क्लोज ब्रैकेट बेटा,